हो खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गज़ल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूँ शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहें शायर कहे शायरी की कसम। नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग EVS कंटेंट पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और एक बेहतरीन तरीके से जो कहीं नहीं भूलेंगे। और ये आज जो पढ़ने वाले हैं, जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, एकदम हिटेड क्वेश्चन है। पढ़ के ही जाइए, पढ़ के मजा आ जाएगा। बता रहा यही सिखा देंगे, इसी वीडियो में सिखा देंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो इतना मेरे लिए कर दे दोस्त। रेगुलर ठीक शाम के 7 बजे इसी चैनल पर आपके सामने वीडियो लेकर के उपस्थित रहता हूं, तो इतना मेरे लिए कर दे ताकि मेरे अंदर भी एक उत्साह, एक जज्बा बना रहता है और वीडियो आपके सामने मजेदार ढंग से पेश करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं ना, उस पौधे का नाम जानते हैं क्या है? बहुते नाम है, नाम में बहुते है। देखिए नाम क्या है, इसको बोलते हैं निपेंथिस, उसी को बोलते हैं घटपर्णी पौधा, उसी को बोलते हैं शिकारी पौधा, उसी को बोलते हैं चालाक पौधा, और उसी को बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। इतने सारे नाम है, नाम को भी एकदम दिमाग में रखे रहिए, इतने सारे नाम है। अब आइए आपको मुलाकात करवाते हैं, भेंट करवाते हैं कि ये पौधा दिखता कैसा है, एकदम कैसा दिखता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जितने सारे दिख रहे हैं ना, यही है घटपर्णी पौधा, यही है घटपर्णी पौधा। एकदम गजब है, दुनिया का नमूना पौधा है ये, एकदम नमूना पौधा। तो आप देख रहे हैं, चलिए आपने अब देख लिया होगा। चलिए चलिए आइए, अब आपने देख लिया होगा, मजा आ गया होगा देखने में। इसी पौधा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत गजब है। जानते हैं ये दुनिया भी गजब है, दुनिया के में लोग भी गजब है, जानवर भी गजब है। अब तो ये पौधा, ये पौधे गजब है, गजब पौधा है भैया। जैसे जानते हैं ना कि जैसे स्लॉथ के बारे में बताए थे भैया, 17 घंटा सोता है। हाथी एगो है 2 से 4 घंटा बहुत कम आराम करता है। कुछ लोग जैसे हम ही लोग, कुछ लोग मांस मछली भी खाते हैं ना, मांस मछली भी खाते हैं, नॉन वेज वाले जो होते हैं। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, इनसे काफी दूर रहते हैं, मतलब भागते रहते हैं, वेजिटेरियन लोग। तो ऐसे भी लोग होते हैं। आपको जानवर भी होते हैं बहुत सारे जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, अब बहुत सारा होता है जो केवल मांस से चाहिए। ये जो नमूना है घटपर्णी पौधा शाकाहारी, ये घटपर्णी पौधा, शिकारी पौधा, चालाक पौधा, कीट भक्षी पौधा, ये जानते हैं ये मांसाहारी है, ये मांसे को खाता है। समझ में आ रहा है? ये मांसाहारी पौधा है, याद रखे रहिएगा बात को। मांसाहारी पौधा कौन है? तो घटपर्णी पौधा, शिकारी पौधा। समझ में आ रहा है ना? ये सब इसके नाम है और ये मांसाहारी होता है। चलिए लोग समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब कहानी इसकी शुरू करते हैं। देखिए दोस्त एकदम मजा आ जाएगा। देखिए बात करते हैं वर्णन, इसका वर्णन कहां पर मिला, स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है नेपेंथेस बिकल काटा डाल्टन हुकर। नाम में इतना बड़ा है, क्या करे, पूरा सब लपेट लिया है। तो इन्होंने जिक्र किया, जानते हैं कब? तो जिक्र किया 1873 ईस्वी में। किस में जानते हैं? तो मोनोग्राफ में इन्होंने जिक्र किया। किसके बारे में? घटपर्णी पौधा के बारे में। इन्हीं का जो नाम है स्टार्टिंग में नेपेंथेस, इन्हीं के नाम से इन्हें जाना जाता है, निपेंथिस। लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं कि पाया कहां जाता है, ये नमूना पाया कहां जाता है मांस खाने वाला? तो ये अपने देश भारत में पाया जाता है, लेकिन कहां? तो भारत के मेघालय में पाया जाता है, और साथ साथ और जानते हैं दूसरे देशों में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है। लेकिन और बता देते हैं आपको, भारत में और जगह असम साइड में भी पाया जाता है और अन्य देशों में भी पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही डेटा है। तो ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जनरली आएगा, इसीलिए वो डेटा आपके सामने मैंने रख दिया। एकदम लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर। अरे दोस्तों मजा आ जाएगा। देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। अब बात करते हैं किन इलाके में, भाई कैसा जगह पे ये पाया जाता होगा ये नमूना, कैसा जगह पे नमूना पाया जाता होगा। तो देखिए बात करते हैं दलदली जगह
जानते हैं वो जगह जहां पर पानी की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा अधिक हो दलदली जगह कहलाता है। उन्हीं जगहों पे ये पाया जाता है, उग जाता है, फुट से ऐसे उग जाता है। और जानते हैं दलदली जगह में खासियत क्या होती है, वहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है, वहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है और ये वहीं पर जाकर के उगते हैं। पगला ये जो शिकारी पौधा है वहीं पे चालाक, बड़ी चालाक है ये, बताते हैं, सब बताते हैं इस वीडियो में। चलिए अगली बात करते हैं, आकार। इसका आकार कैसा है, तो आपने फोटो में देख ही लिया होगा किस तरह का आकार है। वो आकार जानते कैसा है, एकदम लंबा घड़े जैसा आकार। घड़ा नहीं होता जिसमें हम लोग गर्मी के समय में पानी रखते हैं, ठंडा पानी, वो घड़े का, लंबा घड़े जैसा आकार का होता है। और इनका जो सर पे एक ढक्कन होता है, जैसे ये घड़ा है, ये घड़ा है, ऐसे समझिए घड़ा, इस पे एक ढक्कन होता है, पत्तीनुमा ढक्कन, पत्तीनुमा ढक्कन होता है। और जानते हैं इस ढक्कन में इसकी खासियत क्या रहती है, ये रंगीन होता है, चमकदार होता है, बड़ा एकदम खूबसूरत होता है, इस तरह का ये होता है। चलिए अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सिर, इसका सिर, एक्चुअल में इसका सिर देखिए स्टार्टिंग में ऐसे आएगा, ऐसा आएगा, बाद में फैलते जाएगा, बाद में घड़े की तरह हो जाता है। जो उसका सिर जो है ना, वो जो सिर है ना, वही सिर घड़े जैसा होता है। उस सिर का नाम जानते हैं क्या, उसको बोलते हैं घट, घट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पिचर बोलते हैं। लॉजिक क्लियर हो रहा है। चलिए अगले बात पर डिस्कस करते हैं, खुशबू की बात करते हैं। ये जानते हैं एकदम जबरदस्त है, ये जो पौधा है ना, ये एक प्रकार की खुशबू निकालता है, उसके अंदर से खुशबू आती है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा कि यह एक मनमोहक आवाज निकालता है, यह सुरीली आवाज निकालता है, तो याद रखिएगा ये गलत स्टेटमेंट है। ये मनमोहक या किसी भी तरह की आवाज नहीं करता है, यह क्या करता है, तो एक खुशबू छोड़ता है। तो वो खुशबू छोड़ा चारों तरफ, एकदम समझ जाते हैं, भंवरे ने खिलाया फूल फूल, तो खुशबू ऐसे छोड़ता है। तो उस खुशबू पे जो कुछ छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं ना, कीट वो सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बेचारा चला जाता है उस पर, समझ में आ रहा है, उस पर चला जाता है। तो एक प्रकार की खुशबू छोड़ता है, सम्मोहक आवाज नहीं छोड़ता। ये बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए अगली बात करते हैं, इसका भोजन क्या है, भाई ये खाता क्या है। तो जानते हैं ये खाता क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गजब है, गजब है। देखिए क्या खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है। अब कैसे खाता है वो भी बताते हैं। मेढकों को भी खाता है, चूहों को भी खाता है, और साथ साथ छोटे छोटे जीवों को खाता है। एकदम लॉजिक क्लियर। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ बड़े बड़े जीवों को खाता है। बड़े बड़े, तो बड़ा वाला गलत हो जाएगा, छोटा छोटा आंसर होगा, छोटका होगा, छोटका चूहा सब इस सबको लपक लेगा। जानते हैं कैसे, सम्मोहक आवाज निकाला, और सम्मोहक आवाज निकाला तो ये पगला सब जो है, ये मेढक चूहा, ये सब कीट, सब छोटका छोटका जीव, ये सब आ जाता है, सम्मोहित होकर के आ जाता है। जैसे होता है ना, लोग हिप्नोटाइज कर देना, तो समझ एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है, बेचारा एकदम सम्मोहित हो जाता है, आता है, उस पर बैठता है, फिसल जाता है। जैसे ही बैठता है उसके अंदर क्या आता है, एकदम लिक्विड तेलिए की तरह, एकदम फिसलाहट, बहुत चिकनाहट बहुत होती है कि जैसे ही इसके अंदर घुसा, बेचारा फिसल के चला गया अंदर, और अंदर में लिक्विड जैसा रहता है, बेचारा उसमें घुस जाता है, पत्ती ऐसे ढक्कन बंद हो जाता है, अब फरफरा जाता है। चूंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ना, वो पगला को जो उसमें घुसा उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो छरपटाने लगता है, छरपटाने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, दम घुटता है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसे करके बेचारा मर जाता है। बहुत, इसीलिए इसको चालाक बोलते हैं, चालाकी से फंसा लिया, इसीलिए चालाक बोलते हैं। चलिए अगली बात करते हैं कि क्यों खाता है, आखिर जीवे जंतु को क्यों खाया। अब खाया तो बताइए, मांसाहारी हुआ ना, मांस से खाया ना एक तरह से। अब क्यों खाता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है जानते हैं कि दलदली क्षेत्रों में क्या होता है कि नाइट्रोजन का अभाव होता है, कमी होती है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये उस छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, मेढक जो होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव, उनको खाता है, और उनसे उनको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह जीवों का भक्षण करता है, अतः इसीलिए यह मांसाहारी है। लॉजिक क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करते हैं कि पचाना, कि आखिर ये पचाता कैसे। जैसे हम लोग भी खाते हैं तो पचाते हैं, एसिड होता है हमारे पेट में, एसिड, वो एसिड का काम क्या है, पचाना। अम्लीय का काम क्या है, पचाना। ये भी सीटेट का क्वेश्चन है, पचाने का काम कौन करता है, अम्लीय, जिसको एसिड बोलते हैं, वो पचाने का काम करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर भी पाचन ग्रंथियां होती है, बहुते सारा, एक द्वियोग नहीं, बहुते सारा पाचन ग्रंथियां होती है, वही पचाने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं विस्कोलोस्टिक एंड पाचन एंजाइम, तो ये सब पचाता है, जो कीड़ा मकोड़ा खाया उसको। चलिए अगली बात करते हैं। जानते हैं
हम लोग जानते हैं कि जैसे और सब पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही भोजन उनका होता है, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, एमिट करता है, छोड़ता है। ये पगला को पता नहीं कितना खाता है, ये हमको लग रहा है कि सब कुछ कुछ लोग नहीं होता है कि एक सामान्य की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल रोटी है 3 4 5 लोग खाते हैं, और कुछ लोग देखते हैं कि 20 रोटी खाता है, 25 रोटी खाता है। तो अगर 25 रोटी वो खाता है तो 25 रोटी वाला कामों करता होगा। ये तो पगलवा जो है ये तो और कीट भक्षी पौधा नामे है, कीट का भक्षण तो करिए लिया, जितना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा आता है सबको तो खाइए लिया। इतना खाने के बाद भी उसको चैन नहीं मिलता, प्रकाशो संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, वहां से भी इसको भोजन मिल जाता है। गजब है, बोले नहीं नमूना गजब है गजब है। चलिए अगली बात करते हैं कि अब इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये तो कहानी इसकी समझ लिए कि तो बहुत तेज तराक है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग मनुष्य हैं तो इसका यूज कहाँ पर करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। जानते हैं इसका प्रयोग जो है ना अधिकतर खेती के लिए, खेती पर्पस के लिए किया जाता है। अब देखिए कैसे, तो आप जानते हैं कि जैसे खेती करते हैं, धान है, गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, जो कुछ का भी आप खेती करते हैं, तो उस खेती में जो फसल लहलहाते हैं उस फसल को बहुत सारे कीड़े हैं जो क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कीड़े बर्बाद कर देते हैं। तो अगर समझिए कि ये घटपर्णी पौधा को वहां पर लगा दिया जाए, एकदम मुंह ऐसे खुला रहेगा कि आओ आओ, आवाज तो नहीं निकालेगा, एक क्या बोलते हैं खुशबू निकालेगा, और जितना जितना छोटका छोटका है आकर्षित होकर उसमें घुसेगा। आप उसमें क्या होगा कि हम तो गए सनम तुमको भी ले डूबे, एगो तो गया वो दूसरे को भी मतलब उसमें घुसेगा, मर जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े थे, छोटे छोटे जीव जो भी थे जो नुकसान पहुंचाते थे, उनको इनका भक्षण कर लिया, खा लिया। तो इतनी राहत मिली ना किसान भाइयों को। लॉजिक क्लियर हुआ, इसीलिए खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है। लॉजिक क्लियर हुआ। जानते हैं एक और होता है केचुआ। केचुआ नाम सुने होंगे, इसका टॉपिक नहीं है केचुआ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। केचुआ को किसान मित्र कहते हैं। किसान मित्र जानते हैं क्यों? केचुआ क्या करता है, जैसे मिट्टी को खाता है फिर उसको निकालता है, तो वो जो निकला हुआ मिट्टी होता है वो उर्वरा शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि खाद उद जितना हम लोग छिड़कते हैं ना, अरे उससे कई गुना बेस्ट होता है, और ये नेचुरल होता है। तो बताइए, खेती को बढ़ाने में मदद किया ना, फसल को अधिक उपजाने में मदद किया ना, इसीलिए केचुआ को किसान मित्र भी कहा जाता है। एकदम संज्ञान में बात को रखे रहिए। तो बताइए दोस्तों, कहीं पर भी दिक्कत हुआ, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम जबरदस्त टॉपिक था ये, एकदम देखिएगा आएगा एग्जाम में, एकदम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। एगो क्वेश्चन दे देगा, 4 गो ABCD स्टेटमेंट दे देगा, और उसी स्टेटमेंट से आपको पहचानना है। तो ये कब पहचानिएगा, जब लॉजिक पूरा क्लियर होगा तबे ना है। इसे थोड़ी रट के तो कितना रटिएगा भाई, कितना रटिएगा। सब हर कुछ रटना संभव नहीं है, लेकिन समझना तो संभव है। तो एक प्रयास किया है कि अलग अंदाज में समझाने का। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी जबरदस्त अंदाज में और बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।